हेलो बच्चों, ये नीट 2025 की देखो ये आंसर की और ओएमआर शीट कभी भी आ सकती है वेबसाइट पर, और आपके ईमेल आईडी पर कंटिन्यू बने रहना, कभी भी चेक करते रहना, कभी भी आ सकती है। और चैलेंज कैसे करना है, कितना दिन का टाइम मिलेगा और किस किस को मार्क्स मिलेंगे। अगर एक लड़के ने चैलेंज किया है तो क्या सबको मार्क्स मिलेंगे, ये इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा इसमें चैलेंज करने का, ठीक है। अब आपकी ईमेल आईडी पे आएगा और ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। इन दोनों को पे लगातार बने रहना, चेक करते रहना, कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो, जो पिछली साल जो रूल था वो मैं बताने वाला हूँ कि अगर एक स्टूडेंट ने चैलेंज किया तो क्या सबको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो पिछली साल जो रूल था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर किसी स्टूडेंट ने चैलेंज किया है, ठीक है, तो अगर एक स्टूडेंट ने चैलेंज कर दिया और एनटीए ने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया उसके उसके आंसर, पहले तो एक्सपर्ट को बिठाया जाएगा। एनटीए क्या, सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बिठाएंगे, एक पैनल बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर आपने जो आंसर दिया है क्या वो सही है या नहीं है। उसका रीजन भी मांगा जाएगा आपसे। तो अगर आपने रीजन सही दिया है तो वो एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे कि आपने, अगर मान लो कि किसी भी क्वेश्चन में जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है उसके, यानी आप दे रहे हो सेकंड आंसर और एनटीए ने दिया फर्स्ट आंसर, तो सेकंड को सही माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये डिसाइड करेंगे जो एक्सपर्ट होते हैं ना, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, जो कि एनटीए के द्वारा एक पैनल बनाया जाएगा और उसमें डिसीजन लिया जाएगा। तो उसके बाद में क्या होगा, फाइनल आंसर की आएगी, ठीक है। उसके बाद में फाइनल आंसर की आने वाली है, ठीक है। जब फाइनल आंसर की आ जाएगी, ठीक है, जो रिवाइज आंसर की आ जाएगी फाइनल आंसर की, उसके बेस पर ही रिजल्ट बनाया जाएगा, ठीक है। उसी के बेस पर रिजल्ट बनाया जाएगा, ठीक है। अगर आपके आंसर को सही मान लिया जाता है, एनटीए आपके आंसर को सही मान लिया गया, तो क्या करेगा एनटीए, उसी के बेस पे रिजल्ट बनाएगा। अगर किसी भी एक स्टूडेंट ने भी अगर चैलेंज कर दिया है, ठीक है, मान लो कि एक स्टूडेंट ने चैलेंज किया और एनटीए ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एनटीए ने अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो वो सबको उसके मार्क्स मिलेंगे। जिसने वही आंसर दिया है ना, वही ओमार में फिल करके आया ना, तो सबको मार्क्स मिलेंगे। ये था पिछली साल का रूल, सभी बच्चों को मार्क्स मिलेगा अगर ओमार में वही आंसर आपने फिल किया है, ठीक है। वही आंसर अगर आपने फिल किया, तो ये लास्ट ईयर का रूल था। तो अब क्या होता है कि एक जो ओमार, ये तो मैंने आंसर की का बता दिया। अब ओमार में देखो, ओमार को क्लेम करना है तो आपको कैसे करना, मान लो कि आपने 2 आंसर भर दिए, ठीक है, एक में छोटा सा भर दिया, ठीक है, दूसरे में फुल भर दिया। अब एनटीए क्या, अगर रिस्पॉन्स शीट में अगर इस आंसर को सही मान लेता है, ठीक है, लेकिन आपने तो इसको पूरा भरा है, तब आपको चैलेंज करना है, ठीक है। आप कहाँ जाओगे, उसी में जो वेबसाइट है उसमें कैंडिडेट क्लेम का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाना है आपको, और आपको इस आंसर को रॉन्ग करके इस आंसर पर टिक लगा के आना है, ठीक है, क्योंकि मैंने तीसरा आंसर सही किया है। तब एनटीए उसको आंसर को सही मानेगा। अगर मान लो आपने 2 ओमार में 2 गोले भर दिए, एनटीए ने ये मान लिया ना, तब आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपका ये राइट है, आपने ये भी भरा है और सही भी यही है, तब आपको क्लेम करना ही पड़ेगा, वरना एनटीए मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन के कितने रुपए लगेंगे, 200 रुपये। मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो चैलेंज करना, क्योंकि एनटीए अगर ज़्यादा स्टूडेंट चैलेंज करेंगे तो एनटीए पे प्रेशर बनेगा, ठीक है, वरना एनटीए पे कोई प्रेशर नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब आंसर की आ जाएगी, जब ओमार आ जाएगी, तब मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे चैलेंज करना आपको। अभी तक नहीं आई है, और बहुत से फेक न्यूज़ भी फैला रहे यूट्यूब पे कि ओमार आ गई है, ओमार नहीं आई है अभी, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, न आंसर की आई है न ओमार आई है। थैंक यू।